एवरीवन, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसमें हम 70 से 70 प्लस क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। और कृषि, इंडियन ज्योग्राफी में कृषि से संबंधित क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने हरित क्रांति और भारतीय कृषि के बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आज हम करेंगे दो सेक्शन, खाद्यान्न फसलों में रबी फसल और खरीफ फसल से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं उनको हम करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। और इससे पहले पिछले वीडियो में टेक्निकल रीजन की वजह से कुछ क्वेश्चंस रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे अंत में, तो उसको भी कर लेते हैं। उसके बाद खरीफ और रबी फसल के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था तो 2000 किलोग्राम। 10 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिया था, उसके बाद रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। और हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ 2000 किलोग्राम का रिकॉर्ड उत्पादन पहले से 3 गुना हो सकता है। वर्ष 2019-20 चतुर्थ में तक हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर 3421 थी। ये लेटेस्ट डेटा है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। अगला क्वेश्चन है 47 बीपीएससी का 12 नंबर की हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्र में गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि करना, तो नहीं। द्वितीय हरित क्रांति के बारे में पूछा है, तो पहला तो गलत ही हो गया। तो पहला गलत हो गया, तो कौन कौन से गलत हो गए? ए और डी गलत हो गए, एलिमिनेशन करते हैं। दूसरा है कि इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक को विस्तार देना, तो सी और बी में से कोई सा भी हो सकता है। सी दिया है इसका आंसर। तीसरा क्या है? इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना, ऐसा भी नहीं था। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना, तो सी आंसर है। दूसरा और चौथा सही था। 13वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के संबंध में बताना है। क्या सब इसमें सही, मतलब इसमें कौन कौन से इसके घटक थे? उच्च उत्पादन देने वाली किस्में सही है, सिंचाई अच्छी, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन, तो चारों ही हरित क्रांति के ही घटक हैं। हरित क्रांति के फलस्वरूप ही ये सब भी विकसित हुए थे। कथन दिया है भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही है ये। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानता में भी वृद्धि हुई, बिल्कुल। कथन और कारण दोनों ही सही है। हरित क्रांति के कारण क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई। जो पश्चिमी यूपी है, पंजाब है, वो इलाके बहुत ही ज़्यादा प्रगति कर गए, जबकि पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड, ये सब इलाके पिछड़ गए। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, सभी क्रांतियों को मिलाकर ये इंद्रधनुषी क्रांति बोला जाता है। 28 जुलाई 2000 ईस्वी को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया। हरी, श्वेत, पीली, नीली, लाल, सुनहरी, भूरी, सभी क्रांतियों को मिला दिया गया। 16वां क्वेश्चन है खाद्य उत्पादन में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, उर्वरक। तो खाद्य उत्पादन के लिए कौन सा था? हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति, उर्वरक के लिए भूरी क्रांति। ठीक है, तो इसका आंसर ए दे देगा। ए का 1, बी का 3, ए का 1, बी का 3, उसके बाद से सी का मत्स्य पालन 2, डी का 4। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो प्याज उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। काली क्रांति किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम या कच्चा तेल से उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्यान्न से। लाल क्रांति मांस और टमाटर दोनों के उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। 18वां क्वेश्चन पे चलते हैं कि काली क्रांति किससे संबंधित है? तो कच्चा तेल के उत्पादन से संबंधित है। ये बीपीएससी 60-62 का क्वेश्चन है। ये कच्चा तेल के उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये पूछा है। सुनहरी क्रांति उद्यान सही है, श्वेत क्रांति दूध, नीली क्रांति कुक्कुट नहीं। नीली क्रांति किससे था? फिश से संबंधित था, मछलियों से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो मत्स्य पालन। रिपीटेड क्वेश्चन सारे। निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछे जाते हैं? रिपीटेड, सारे पीसीएस रिपीट करते हैं। मत्स्य पालन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। 22 नंबर भी वही क्वेश्चन था। 23 नंबर है कि जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। जीरो
टिल बीज और उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। अब क्या है ये, इसको पढ़ लेते हैं जरा। पद्धति के अनुसार बिना जुताई कई वर्षों तक खेती की जा सकती है, मतलब खेत को हमें जोतना नहीं पड़ेगा, खेत को बिना जोते ही इसमें कृषि कर सकते हैं हम। इस पद्धति का विकास किया था जीबी पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर उत्तराखंड ने, और ये भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। और भारत में सर्वप्रथम जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में जीरो टिल एवं उर्वरक ड्रिल का विकसित किया गया था। तो जीरो टिल किसके द्वारा? पंतनगर उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो नीला मुर्गी पालन से नहीं, फिश पालन से संबंधित है। खाद्यान्न फसलों पर अब चलते हैं। रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, ये दो फसलें। इससे यूपीएससी में भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल कृषि से एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो अगला क्वेश्चन है कि किस महीने में रबी फसल की बुआई होती है? तो अक्टूबर से नवंबर के महीने में रबी फसल की बुआई होती है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। ऊपर से कुछ डेटा तो नहीं दिया था, नहीं दिया है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर, कटाई मार्च अप्रैल। प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू रबी की ये प्रमुख फसलें हैं। खरीफ फसल बुआई जून जुलाई, कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। इसकी धान प्रमुख फसलें होती हैं। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली इत्यादि ये मुख्य फसलें होती हैं खरीफ की। और जायद, जो इन दोनों के बीच में समय बचता है, उसमें जायद फसलें बोई जाती हैं मार्च से जुलाई तक के लिए। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि ये सब जायद फसलों में आती है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक रबी फसल है? तो सरसों रबी फसल है, ये मार्च अप्रैल में इनको काटा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसल नहीं है? ये पूछा है। तो मसूर खरीफ फसल में नहीं आता है। निम्न से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो भिंडी रबी की फसल में नहीं आता है, ये हो जाएगा। इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो चना खरीफ फसल नहीं है। ये बार बार पूछा गया, हर पीसीएस में पूछता है ये क्वेश्चन। फसलों का आधार पर बेमेल बताइए, यानी कि इनमें से कौन एक है जो बाकी तीन से अलग है? तो गेहूँ, ये धान, ज्वार और मक्का ये सब खरीफ की फसलें हैं, गेहूँ रबी की फसल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक समुच्चय आवश्यक है? मतलब गेहूं की खेती करने के लिए कौन सा चीज़ इसमें चाहिए? मध्य ताप और मध्यम वर्षा, उच्च ताप और भारी वर्षा, उच्च ताप और मध्यम वर्षा, निम्न ताप और निम्न वर्षा। तो ये इसका आंसर होगा कि मध्यम ताप चाहिए और मध्यम वर्षा। उच्च वर्षा से गेहूँ की फसल खराब हो जाती है। भारत में गेहूँ की कृषि के लिए देखो कितनी बार यूपीएससी कृषि के लिए पूछ लेता, हर साल लगभग में पूछता है। एक 2020 में पूछा था कपास के लिए, गन्ने के लिए। उसी तरह से भारत में गेहूं की कृषि के लिए 10 डिग्री से 25 डिग्री थी का तापमान और 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, जिसे मध्यम ताप और मध्यम वर्षा कहा जाता है, की ज़रूरत होती है। और आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार 19-20 में देश की गेहूं में इतना मीट्रिक हेक्टेयर क्षेत्र पर की गई थी गेहूं की कृषि। अगला है 8वां, नकदी फसलों में सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। तो गेहूं नकदी फसलों में नहीं आता। गन्ना, जूट और कपास ये नकदी फसल है। नकदी फसलों के अंतर्गत शुगर केन, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि प्रमुख है। गेहूं और चावल की फसल नकदी फसल न होकर खाद्य फसलें हैं। किसानों में निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी हैं? ये पूछा है। ये एमपीपी से 1998 क्वेश्चन है। इसमें गेहूं आ गया तो ये इसलिए नहीं होगा, इसमें भी गेहूं है, इसमें चावल है, तो ए बी डी तो कट गया, इसका आंसर सी हो जाए। कपास, गन्ना और केला ये नकदी फसल है। 10वां है कि देश में गेहूं का उत्पादन कम होने की आशंका से भारत ने किस देश के साथ ये उस समय किया होगा, अभी का नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से उस समय अनुबंध किया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। प्रश्नकाल के दौरान यही तीनों थे। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब हैं। लेटेस्ट डेटा में कौन है? यूपी, एमपी और पंजाब, यानी कि हरियाणा पिछड़ गया गेहूं उत्पादन में। यूपी, एमपी और पंजाब है लेटेस्ट डेटा के अनुसार, आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार। 12वां क्वेश्चन है कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है गेहूं का। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश, 13 का सी। 14 सबसे ज़्यादा गेहूं यूपी में पैदा होता है, 14 का ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था?
तो फिर से यूपी ही हो जाएगा। यूपी में सबसे ज़्यादा, फिर पंजाब में, फिर मध्य प्रदेश में। भारत में इतना टन, लाख टन है टोटल। यूपी 27% गेहूं का उत्पादन करता है, पंजाब 17% और एमपी 19%। तो पहले स्थान पर कौन है? यूपी है, उसके बाद पंजाब है। मैंने ऊपर जो बताया था उसमें सीक्वेंस नहीं था, इसमें सीक्वेंस। और तीसरा है एमपी। यूपी, पंजाब और एमपी 3 सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य हैं। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, 16 का बी हो जाएगा। 17 है कि मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो धान की प्रजाति है। मही सुगंधा धान फसल की प्रजाति है। धान की कुछ अन्य प्रमुख प्रजातियां हैं, आभा, अभय, आदित्य, आकाशी, अंबिका। इतना नहीं याद रखना है, लेकिन एक थोड़े बहुत नाम पता होने चाहिए हमें फसलों के किस्म के। किसके उत्पादन है भारत में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आता है? देखते हैं, चावल और गेहूँ, गेहूँ और गन्ना, चावल और गन्ना, गेहूँ और दाल। तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूँ और गन्ना के उत्पादन में यूपी का पहला स्थान आता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा। और कल्याण सोना, सोनार 64, सरबती सोनार या सोनालिका। तो कौन सी विकसित की गई है? सोनार 64 इसको विकसित की गई है। भारत में गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की बौनी प्रजातियों का विकास किया गया है। बौनी प्रजातियों का विकास, जिनमें लार्मा रोजो, सोनार 63, सोनार 64, मेयो 64, S227। यूपीपीसीएस मेंस 2015 क्वेश्चन है, जब मेंस में एमसीक्यू भी आते थे। गेहूं उत्पादक राज्यों में किया गया इनका परीक्षण, तो ये बौने किस्म के गेहूं होते हैं और गेहूं की उत्पादकता भी बढ़ी है इससे। गेहूं में बौनेपन का जीन है, कौन सा जीन है? नोरिन 10। यूपी लोअर उत्तर 13 का क्वेश्चन है। नोरिन 10 ये जीन है जिसके कारण गेहूं बौना हो जाता है, यानी कि छोटे आकार के गेहूं के फसल होते हैं। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किस परिस्थिति में होती है? असिंचित परिस्थितियों के लिए मैक्रोनी गेहूं जो होती है, मैक्रोनी गेहूं, वो असिंचित परिस्थितियों के लिए होती है। नोरिन 10 के बारे में ऊपर में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि नोरिन 10 गेहूं में बौनेपन का जीन है। DGVU जेन चावल में बौनेपन का जीन है। और ये चावल के लिए बौनेपन का जीन कौन सा है? DGVU जेन, ठीक है। OPEC2 जीन का संबंध मक्का से है। OPEC2 जीन मक्का से संबंधित है। तो 3 का हमें पता चल गया, चावल, गेहूं और मक्का का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और मैक्रोनी गेहूं जो है, मैक्रोनी, ये सूखा क्षेत्र प्रभावी क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इसको कम सिंचित क्षेत्र में उगाया जा सकता है आसानी से। राज 377 एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? गेहूं की प्रजाति है राज 377। 2015 यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था ये। अगला है, और ये सब बहुत सारी प्रजातियां हैं, इसको हमें उतना नहीं याद रखना है। अगला है पूसा सिंधु गंगा, एक प्रजाति है गेहूं की। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है गेहूं की। पूसा सिंधु गंगा गेहूं की एक प्रजाति है। गेहूं की कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रजाति पूसा बसंत, पूसा बहार, पूसा गौतमी, यही सब हैं। यूपी 308 एक प्रजाति है गेहूं की प्रजाति है यूपी 308। वर्ष 2006-07 तक तथा 2009-10 के दौरान भारत में गेहूं का उत्पादन बढ़ा ही है। गेहूं का उत्पादन कम नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये अलग अलग वर्ष के आंकड़े दिए हुए, इतने वर्ष के आंकड़े नहीं, एक अंदाजा रखना है गेहूं के फसल का उत्पादन बढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन एक गेहूं की फसल का रोग है? गेहूं की फसल का रोग क्यों है, कौन सा है? तो रस्ट का जो बीमारी है वो गेहूं की फसल में लगता है। रस्ट गेहूं की फसल का रोग है। ये 3 प्रकार का होता है, पीला कीट, भूरा कीट और काला कीट। तो रस्ट गेहूं की फसल का रोग है। कल्याण सोना एक किस्म है, किसकी? गेहूं की किस्म है कल्याण सोना। भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सी गेहूं की किस्में हैं? ये IAS 2002 का क्वेश्चन है। तो अर्जुन किस्म है इसकी और सोनालिका किस्म है इसका। रबी फसल चल रहा है इसलिए गेहूं से संबंधित इतने सारे क्वेश्चन हैं। गेहूं के साथ 2 फसलों के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म कौन सी है? मतलब गेहूं के साथ 2 फसली के लिए अरहर की उपयुक्त कौन सी है? तो UPAS 120 ये उपयुक्त किस्म है। प्रश्न के विकल्प के अनुसार गेहूं के साथ 2 फसलों के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म UPAS 120 है। इसके अतिरिक्त अरहर की अन्य किस्मों में ये सब आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूपी लोअर 2013 का
कि भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है। ये भी सही है, मतलब धान गेहूं अधिक उपजाई जाती है। एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। अगला है कि गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगाने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था होती है। पुष्प लगने की जो अवस्था होती है वो सर्वाधिक क्रिटिकल कंडीशन होती है। तो इसका आंसर 1, 2, 3 दिया है सही, चौथा गलत दिया है। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारत गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन वाला भारत में उत्तर प्रदेश था, प्रदेश में। ठीक है, अगला चलते हैं कि ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच का संकर है। ट्रिटिकेल पूछा है, किसके बीच का संकर है? तो गेहूं और राई के बीच का संकर है ट्रिटिकेल। गेहूं और राई के मध्य का संकर प्रतिफल है। संकर यानी कि हाइब्रिड है। इन दोनों को मिला के ट्रिटिकेल बनाया गया। करनाल बंट एक बीमारी है, गेहूं की बीमारी है करनाल बंट। ठीक है, तो ये हमने रबी से संबंधित क्वेश्चन कर लिए। कितने क्वेश्चन? 32 कर लिए। अब खरीफ से संबंधित क्वेश्चन करते हैं हम। धान की उत्पत्ति हुई थी कहाँ पर? दक्षिण पूर्व एशिया में। जो चीज़ जहाँ पर सबसे ज़्यादा, हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर उत्पत्ति हुई थी? जैसे धान है, उसके सबसे ज़्यादा किस्म जिस जगह पे पाया जाएगा वहीं पर उसका उत्पादन माना जाता है। तो वैसे तो लोग दक्षिण पूर्वी एशिया मानते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में भी 36,000 के करीब में धान की किस्में पाई जाती थी। ठीक है, तो इसी तरह से हम पता लगाते हैं कौन सा चीज़ कहाँ पर उत्पादित हुआ था पहली बार। जहाँ पर पहली बार सबसे पहले उत्पादित हुआ होगा वहाँ पर उसकी सबसे ज़्यादा तरह की विविध प्रकार की किस्में पाई जाती हैं। धान उष्णकटिबंधीय फसल है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। धान की फसल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान एवं 100 डिग्री सेल्सियस अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो दक्षिण पूर्व एशिया है। बी आंसर हो जाएगा पहले का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, धान, गेहूँ कौन सी खरीफ की फसलें हैं? तो गेहूँ तो नहीं है, तो चौथा जिस इसमें उसको काट दो। बाकी कपास और ये सब तो हैं ही। 1, 2, 3 हो जाएगा इसका आंसर। खरीफ की फसलें मुख्यतः जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर तक कटाई हो जाती है। ये फसलें गर्मी में बोई जाती हैं। और खरीफ की फसलें मुख्यतः कौन कौन सी होती है? धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंग, मूंगफली, तंबाकू, उड़द, कपास, रागी और सोयाबीन। ये याद होने चाहिए। खरीफ और रबी की फसल कम से कम याद होनी चाहिए। ये लिखने में भी और क्वेश्चन MCQ करने में भी काम आता है। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति क्या है? चावल की खेती के लिए पूछा है, तो उसको तो खूब सारा पानी भी चाहिए। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा, तो ये तो काट ही दो। ए उसका आंसर है। 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 सेंटीमीटर से ऊपर ताप। ठीक है, इसीलिए जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। चावल उष्णकटिबंधीय फसल है जिसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा की दशा में सिंचाई भी करनी पड़ती है। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल सोयाबीन है इनमें से। बाकी ये तीनों रबी की फसल है। मसूर, सरसों, अलसी, ये सब रबी की फसल है। रबी की फसल ये खरीफ, रबी, खरीफ जायद की फसल दिया है, जिसको आप पढ़ लेना। पांचवा है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ये पूछा है फिर से। सरसों, सरसों रबी की फसल है। दो बार पूछा है। निम्न से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो चना खरीफ की फसल नहीं है। अरहर, तूर और मक्का ये तीनों खरीफ की फसल हैं। निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? ये पूछा है। तो भारत में सबसे प्रमुख खाद्यान्न चावल आता है। चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इस संदर्भ में खाद्यान्नों में दूसरे स्थान पर गेहूं का स्थान आता है। सबसे ज़्यादा लोग हमारे चावल गेहूं ही तो खाते हैं। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, तो चावल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अपने यहाँ चावल लोग खाते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 19-20 में भारत के 43.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल एवं 31 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन किया गया। 9वां क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो सबसे ज़्यादा धान उगाते हैं भारत में। 10वां क्वेश्चन है, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। वर्ष 2018-19 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र यूपी में पाया जाता है। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 2013-14 में है। तो ये छत्तीसगढ़ PCS 2014 का क्वेश्चन है, इसे हमें नहीं करना है। वैसे कितना था? 2416।
इसलिए इसका ई दिया है आंसर। और 2021 के अनुसार, आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन 19-20 ईस्वी में 2705 किलोग्राम अनुमानित था। 1 हेक्टेयर में 2705 किलोग्राम उत्पादित हुआ था भारत में। भारत के चावल के कटोरे का नाम बताएं तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र कहा जाता है। सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में होता है। विकल्प के अनुसार भारत में चावल के कटोरे राइस बॉल कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और 18-19 अंतिम आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र में 2.21 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र का चावल उत्पादन किया गया, इसीलिए इसको राइस का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है। यहाँ चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र रायलसीमा क्षेत्र है। कौन सा? रायलसीमा क्षेत्र जो आता है आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, वो आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? धान की उत्पादकता सर्वाधिक है, ये पूछा है। यानी कि कम इलाके पर भी जब वहाँ धान उपजाया जाता है तो खूब सारा ध्यान होता है। तो 2015 क्वेश्चन है पंजाब। भारत में धान की सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब में है। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2017-18 में पंजाब में प्रति हेक्टेयर देखो कितना ज़्यादा है, 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा उत्पादन 4366 किलोग्राम होता है, जबकि भारत का 2705 है एवरेज। पूरे भारत का 2705 है, जिसमें अकेले पंजाब में 4366 हेक्टेयर किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है धान का उत्पादन हुआ। और बस यही था इस क्वेश्चन में, तो सबसे ज़्यादा पंजाब में होता है 15 के आंकड़ों के अनुसार। और 19-20 में भी ये वही है, 15 में क्वेश्चन पूछा था वो। 14वां क्वेश्चन है कौन सी चावल की किस्म नहीं है, ये पूछा है। तो ज्वाला, हंसा, जया, पद्मा, ये तीनों चावल की किस्में हैं। और ज्वाला जो है वो चावल की किस्में नहीं है। चावल की प्रमुख किस्मों पढ़ लेते हैं। जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना। और ज्वाला, जरिया, मरु, बहार आदि मोठ की प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य सीरियल की उन्नत किस्में हैं? तो धान की हैं, अभी पढ़ा हमने। अमन धान उगाया जाता है जून जुलाई में। अमन धान जून जुलाई में उगाया जाता है। चावल की किस्में अमन जून जुलाई, नवंबर दिसंबर में कटाई। औसियाकार मई जून में बुराई और सितंबर अक्टूबर कटाई। बोरो या दुर्लभ नवंबर दिसंबर में बुराई और मार्च अप्रैल में कटाई होती है। देखो ये कितना अलग है ये धान का किस्म। बोरो या दलुआ ये जो है इसको नवंबर दिसंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में काटते हैं। तो अलग अलग किस्मों के हिसाब से उनके बोने का और काटने का समय अलग अलग था चावल की किस्में। 17 नंबर क्वेश्चन है पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किसका? धान का। पूसा सुगंधा 5। बरानी दीप किस फसल की किस्म है? तो बरानी दीप किस फसल की किस्म है? तो धान की किस्म है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। और बरानी दीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्का सम्राट, लालमती, ये सभी इसकी किस्म। निम्नलिखित में कौन सी बासमती चावल के संकर प्रजाति है? 19 नंबर क्वेश्चन बासमती चावल का। पूसा RS10 ये सबसे फेमस प्रजाति है बासमती की। पूसा RS10 बासमती चावल की संकर प्रजाति है। अन्य संकर प्रजातियों में PH B71, गंगा, सुरुचि, KRH2, सह्याद्री 4 आदि शामिल हैं। 20वां क्वेश्चन है कि बागमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर क्या है? ये पूछा है UP ROARO 2014 में। तो 1520 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, ये पूछा है। यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। नहीं, चावल के उत्पादन में UP अग्रणी है। चूँकि पंजाब इसलिए भी निर्यातक है क्योंकि वहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा था, अभी हमने देखा, और वहाँ खपत कम होता है। ठीक है, वहाँ चावल की खपत कम होती है पंजाब में, इसलिए इसका D हो जाएगा। A सही है परंतु R गलत है। पंजाब चावल का एक प्रमुख निर्यातक है। पंजाब चावल के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्यों में से एक है। यह चावल का अतिरिक्त उत्पादन है। यहाँ देश की चावल आपूर्ति की जा रही है। वर्ष 18-19 कुछ खास डेटा नहीं था इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये पूछा है क्वेश्चन। तो पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में कौन एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? तो नील हरित शैवाल जो होता है वो जैव उर्वरक का काम करता है। मतलब
कि जैव उर्वरक के तौर पर इसको दिया जा सकता है चावल के खेत में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं और एलोस्पिरिलियम फॉस्फोबैक्टीरिया एजोला। फिर से इसको एक बार पढ़ते हैं, कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बाकी क्वेश्चन में भी बाकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल जिसको कहा जाता है, एजोस्पिरिलियम, फॉस्फोबैक्टीरिया और एजोला, जिसमें एजोला सबसे प्रमुख है। एजोला सबसे प्रमुख है। ये जैव उर्वरक होते हैं। ठीक है, ये रासायनिक उर्वरक नहीं, जैव उर्वरक होते हैं। एजोला के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 24 नंबर है, कथन कारण भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट के तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो नहीं, पश्चिमी तट पर तो ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन जो डेल्टाई क्षेत्र हैं वो पूर्वी तट पर हैं, इसीलिए पूर्वी तट पर अधिक उत्पादन होता है। तो इसका सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। समझ गए? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ए सही है, आर गलत है। विगत एक दशकों में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए उपयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है? तो चावल के लिए जितना 10 साल पहले हो रहा था भूमि का उपयोग, उतना ही अभी भी हो रहा है भारत में। बस यही था इस क्वेश्चन का मर्म। चावल 42.9 था 2010-11 में, अभी है 43.8, लगभग उसी का ऑन पॉइंट है। तिलहन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी नहीं आया, दलहन में भी नहीं आया, और बस यही था। डेटा आधारित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी लोअर 2004 और 9 में फिर से पूछा गया ये। देश के आधे से अधिक उत्पादित चावल जिस 4 राज्य से प्राप्त होते हैं उनका नाम पूछा है ये। तो अभी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से कृष्णा कावेरी डेल्टा है। ठीक है, और पंजाब में तो होता ही है, उत्तर प्रदेश में भी होता है और पश्चिम बंगाल में भी होता है। तो इन्हीं 4 राज्यों से सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। 27 नंबर है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चावल उत्पादन के आरोही क्रम में, तो जब सबसे पहले किसका नाम आएगा, सबसे पहले तमिलनाडु, उसके बाद से 2003 का क्वेश्चन है, उसके बाद से पंजाब, उसके बाद से आंध्र प्रदेश और फिर पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु 2018-19 के हिसाब अंतिम आंकड़ों के अनुसार से तमिलनाडु 6.45, आंध्र प्रदेश 8.25, पंजाब 12.82 और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 16.05। उल्टा क्रम में लगाना था इनको। भारत में चावल का अधिक उत्पादक है कौन है? आंध्र प्रदेश। वैसे तो इसका पंजाब भी हो सकता था। वर्ष 2008-9 के आंकड़ों का आधार विकल्प में दिए गए राज्यों में आंध्र प्रदेश में चावल का बाजार आधिक्य अनुपात सर्वाधिक था, उस समय था। 14-15 में इस संदर्भ में पंजाब शीर्ष पर है, इसके बाद हरियाणा है। लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से कौन सा होगा इसका? पंजाब आंसर होगा। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा। चावल को बहुत ज़्यादा वर्षा की जरूरत होती है, इसलिए खरीफ फसल में आता है ये। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? संकर यानी कि उन्नत किस्म के धान जो लगाए जाते हैं उनके लिए, तो यूपी में सबसे ज़्यादा लगाए जाते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक हैं कौन से? अभी हमने पढ़ा था पश्चिम बंगाल, पंजाब, यूपी और आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल, पंजाब, यूपी और आंध्र प्रदेश, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट को सही से लगाइए। फिर से वही क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे अधिक किस में? पश्चिम बंगाल में होगा, उसके बाद यूपी में, उसके बाद पंजाब में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। 4-3-2 का इसका आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, फिर यूपी, उसके बाद से आंध्र प्रदेश, फिर सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, फिर यूपी, उसके बाद से पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश। 2018-19 के अंतिम आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, यूपी, फिर पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश। भारत में के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब करता है 4132 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? जायद में तो मूंग और उड़द जायद फसल है ये।
सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, जायद में। इन फसलों को निश्चित समय अंतराल पर जल की अति आवश्यकता होती है इनको, मूंग और उड़द को। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? रोपाई की जाती है, ये पूछा है। तो धान की रोपाई की जाती है, धान के बीज को ऐसे रोपा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते 36 नंबर पे। फसल और उसके सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? मतलब कौन से फसल का उत्पादन कौन से राज्यों में सर्वाधिक नहीं होता है वो बताना है सर्वप्रमुख में। तो इसका आंसर ई दिया है। अब देखते हैं क्या दिया है इसका आंसर। प्रश्नकाल एवं आर्थिक समीक्षा 20-21 के अनुसार विकल्प ई सही उत्तर था। 2019-20 में के अनुसार चावल का पश्चिम बंगाल, गेहूं का यूपी, राई सरसों का राजस्थान तथा कपास का गुजरात सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य था। ये चारों ही सही दे दिया है, जबकि पूछा है सही नहीं। पीसीएस द्वारा 18 क्वेश्चन था, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों को वर्ष 18-19 के चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम में चुनिए। फिर से वही क्वेश्चन दे दिया, 18-19 के, और 66 बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, हर साल एक आज टकराते हैं। तो इसका आंसर बी होगा। सबसे ज़्यादा यूपी, पंजाब, हरियाणा, एमपी और राजस्थान, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चावल उत्पादन का सही आरोही क्रम है यूपी, पंजाब, हरियाणा, एमपी और राजस्थान। ठीक है। दिए गए विकल्पों के अनुसार भारत के राज्यों का वर्ष 18-19 में चावल उत्पादन का सही आरोही क्रम इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। 19-20 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार चावल का उत्पादन शीर्ष राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ठीक बा, ठीक है। चलो ख़त्म करते हैं इतना क्वेश्चन। अगले में करेंगे नकदी फसलों संबंधित क्वेश्चन। 31 मिनट के करीब में वीडियो हो चुका है, तो 60 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने करीब में कर रहे हैं, 70 के करीब में क्वेश्चन किए हमने। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।